के मेरी ओर देखा कर, एक समर्पण भाव से मेरी ओर देखा कर, तब मैं युक्ति बताऊंगा। अच्छा, युक्ति तो ठाकुर जी पहले भी बता रहे थे, लेकिन अब क्या विशेष हुआ? बोले जब तू समर्पण की भावना से मेरी ओर देखेगा तो जल्दीबाजी में नहीं देखेगा, धैर्यवंत होकर के देखेगा। जरासंध बोला कल धैर्य धारण करके देखूंगा। दूसरे दिन जैसे ठाकुर जी की ओर समर्पण की भावना से देखा, धैर्य चित्त में आया। कल तो जल्दीबाजी में था तो भगवान ने इतना इशारा किया, इतने में तो वो लड़ने लगा। आज जब धैर्यवंत होकर के देखा तो ठाकुर जी ने बीच से अलग करके विपरीत दिशा में फेंकने की आज्ञा दी। धैर्यवंत होकर के जब भीम ने देखा और युद्ध करते हुए उसी प्रकार से बीच से अलग करके विपरीत दिशा में जब फेंका, खूब प्रयास किया उसने एक होने का, लेकिन वो एक नहीं हो पाया और जरासंध की मृत्यु हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो युद्ध के बीच अपने समय से युद्ध, काल से युद्ध, कर्म से युद्ध करते करते ठाकुर जी कहते हैं समर्पण की भावना से मेरे सन्मुख आया करो, जीतने की भावना से नहीं। समर्पण की भावना से कुछ तो प्रस्तुत करूंगा। भगवान ने पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न कराया, वहीं पर शिशुपाल का वध किया। इस प्रकार सूर्य ग्रहण में फिर ठाकुर जी कुरुक्षेत्र गए। वहां जाकर के भगवान ब्रजवासियों से 100 वर्ष बाद मिले। किशोरी जी के साथ में मिलन हुआ, यशोदा मैया जी के साथ मिलन हुआ। ऐसी ऐसी कथाएं सुनाई जाती हैं। भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी का चरित्र सुनाया गया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान के परम सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। एक बात हमारी सुनिएगा, भगवान के मित्र अनेक हैं, भगवान का प्रेम अनेकों से है, लेकिन ठाकुर जी के सखा पूरी कृष्ण लीला में केवल 3 हैं। कौन कौन? उद्धव, अर्जुन और श्री सुदामा जी। आप कहेंगे तो फिर मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा जो ब्रज में रहे, ये भगवान के सखा नहीं है, ये ठाकुर जी के प्राण हैं। इनसे तो ठाकुर जी अथाह प्रेम करते हैं। लेकिन सखा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 3 ही सखा हैं ठाकुर जी के, उद्धव, अर्जुन और श्री सुदामा जी। हमारी एक बात मानिएगा, जो ठाकुर जी के प्रति कहीं ना कहीं सख्य भाव रखते हैं, कभी इन तीनों का विस्तृत चरित्र सुनिएगा, उद्धव जी का, अर्जुन जी का और श्री सुदामा जी का। इनसे आपको सखत्व सीखने को मिलेगा, ठाकुर जी का सखा कैसे बनाया जाए। ऐसे श्री सुदामा जी का चरित्र सुनाया गया। अत्यंत दीन दैन्यता से युक्त श्री सुदामा जी महाराज, घर में खाने को अन्न नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, रहने को सुंदर घर भी नहीं है, लेकिन फिर भी केवल निर्वहन कर रहे हैं अपने जीवन का। ठाकुर जी जो प्रदान कर दें उसको प्रसाद मान करके स्वीकार कर रहे हैं। एक बात कहें बंधु, जो इस प्रकार का जीवन जीता है कि जो जीवन में प्राप्त हो जाए सब भगवत प्रसाद है, चाहे वो अनुकूल है चाहे वो प्रतिकूल है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। ठाकुर जी कुछ दिन पीड़ा देकर के देखते हैं, लेकिन जब पीड़ा को भी व्यक्ति सह लेता है ना, तब ठाकुर जी जीवन में आनंद जरूर देते हैं। इसलिए इस कथा से केवल इतना तो जरूर सीखिएगा कि जो भी जीवन में प्राप्त है वो पर्याप्त है, और जो भी जीवन में आ रहा है सब भगवत प्रसाद है। मैं सबको स्वीकार करूं। प्रसाद को माथे से लगा करके पाया जाता है। अगर ठाकुर जी अनुकूल समय दे रहे हैं, भगवान की कृपा, लेकिन कभी कभी यदि प्रतिकूल दे रहे हैं तो उसको भी कृपा मान करके सही है, उस पर ज्यादा विचलित मत होइए। और एक बात बताएं, जल में यदि डूबना ना हो तो हमारी एक बात सुनिएगा, वैसे तो देखिए डूबता वही है जिसको तैरना आता है। आप कहोगे उल्टी बात कर रहे हो महाराज जी। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं कि गहरे जल में ना तैरने वाला व्यक्ति जाएगा ही नहीं, इसलिए वो डूबेगा ही नहीं।
गहरे जल में जाता ही वो है जिसको तैरना आता है, और फिर वो डूब जाता है। लेकिन जल में यदि डूबने से बचना हो तो हमारी एक बात सुनिएगा। पहली बात, हाथ पैरों को ढीला छोड़ दीजिएगा, और दूसरी बात, मुख को बंद रखिएगा। ऊपर की तरफ मुख करके और लेट जाओ, जैसे बिस्तर पर लेट। एक बार को ऐसा लगेगा कि आप डूब रहे हो, लेकिन फिर डूबोगे नहीं, अपने आप ऐसे तैरने लग जाओगे। ठीक वैसे ही जीवन रूपी इस भवसागर में यदि कभी लग रहा हो कि हम डूब रहे हैं, तो पहला तो हाथ पैर मत मारो, सीधे हो जाओ, सरल हो जाओ, सहज हो, ज्यादा हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं। और दूसरा, मुख को बंद कर लो, मौन हो जाओ। आप इस संसार रूपी सागर में भी अगर डूब रहे होंगे तो वहां भी बच जाओगे। अब जैसे कोई काम नहीं बन रहा किसी का, या कोई विपत्ति आ गई, मंत्री जी को फोन करो, विधायक जी को फोन करो, इनको फोन करो, इनको फोन करो, तुम भी हमारे संपर्क की, तुम कुछ करवाओ, तो इतना हाथ पैर मारते हैं लोग, इतना बोलते हैं, इतना सब कुछ प्रयास करते हैं, डूबना पड़ता है। फिर सम हो जाओ, शांत हो जाओ, व्यवस्थित हो जाओ। जो जरूरत है वो शांतता ही बताएगी आपको कि क्या जरूरत है। जब व्यक्ति अशांत होता है ना, तो पूरी देश दुनिया में घूम आता है, और ये होगा, ये होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर वो विचलित होता है। शांत व्यक्ति जो होता है ना, वो एक क्रिया करता है, बस वो एक क्रिया से ही सफल हो जाता है। कथा शांत रहना सिखाती है, अशांति नहीं होती है। कथा सुनने के बाद भी अगर आपके अंदर अशांति है, तो उस वक्ता को दंड मिलेगा जिसकी कथा सुनने के बाद भी तुम अशांत हो। इसलिए अब थोड़ा सा जीवन में शांति ले आइए, थोड़ा कम वार्तालाप कीजिए, थोड़ा कम हाथ पैर मारिए। जीवन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। जितना है उसको बहुत व्यवस्थित ढंग से जीने का प्रयास कीजिए। प्रसन्न रहिए, प्रसन्नताएं बांटते रहिए। अपने जीवन में भले ही कष्ट आ जाए, लेकिन फिर भी जब भी किसी से मिलो, प्रसन्नता से रहो, प्रसन्नता में जियो। कई लोग हैं, कल हम एक कॉलेज में गए थे, वहां के बच्चों में से एक ने मुझसे प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न था, कि महाराज जी, हम लोग सक्सेस इतना सोच लेते हैं कि हमारा जीवन फिर उसी पर निर्भर होता है कि वो प्राप्त करना है। हमने कहा यही बात तो भगवान गीता में समझा रहे हैं कि हम फल को इतना सोच लेते हैं, इतना सोच लेते हैं कि फिर कर्म पर हमारा ध्यान नहीं रहता, हमारा फल की इच्छा पे ही ध्यान रहता है। हमारी आपसे प्रार्थना है, अगर आप श्रेष्ठ बनना ही जीवन मानते हो, तो रावण के पास भी बहुत श्रेष्ठताएं थीं। नाम, यश, वैभव, कीर्ति प्राप्त करना ही अगर आप जीवन मानते हो, तो रावण के पास बहुत कीर्ति थी। जीवन रावण जैसा नहीं, राम जैसा हो। वनवास भी मिले तो भी भगवान मान करके पूजे जाओ, वनवास भी मिले तो भी आपके आगे हाथ जोड़े जाएं, वनवास भी मिले तो आपके वनवास मतलब कष्ट। जीवन में आपत्ति विपत्ति भी आवे तो वो आपत्ति विपत्ति किसी को प्रेरणा देने वाली बन जाए। अरे वो रावण है जो सोने की नगरी में रोज सोता है, और वो राम है जो फूस की टाट बना करके, कुटिया बना करके वनवास कर रहे हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, ज्यादा उपलब्धियां मिले, ज्यादा नाम मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, वैभव मिले, इसके पीछे मत भागिए। जीवन बहुत छोटा सा है। मैं एक अच्छा व्यक्ति बनकर के अपना जीवन बहुत व्यवस्थित जी लूं, इसका प्रयास कीजिए। नाम, यश, कीर्ति अपने आप मिल जाएगी आपको। और अगर इस प्रकार का जीवन जिएंगे जैसा हम बता रहे हैं, तो नाम, यश मिलने पर भी आप फूलोगे नहीं। हम उस समय में भी कथा कर चुके हैं जब कथा में 7 दिन निकल गए और 5 से ज्यादा लोग ही नहीं आए। वो समय की भी कथाएं की हैं और आज की भी कथा कर रहे हैं। इतनी दूर दराज गांव में भी अभी यही कथा जबलपुर शहर में होती, वहां हालत क्या होती। लेकिन इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं। लेकिन सत्य बताते हैं, भागवत जी की ऐसी कृपा है, किसी की मान प्रतिष्ठा की ना तो इच्छा है और ना उससे ज्यादा फूलते हैं। बहुत समय हम तो बहुत सहज, हमको महाराज बन के रहना अच्छा ही नहीं लगता।
हम तो रात में चले जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ऊधम मचाते हैं खूब रात में। अब दिन में क्योंकि व्यस्तता रहती, गर्मी रहती, रात को जाते हैं, खेलते हैं। कल रात को गए, हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा चल रही है, 6-7 बॉलों पे इतने छक्के मार के आए उनके उनकी बॉलों की, उनके नहीं, गलत अर्थ मत लगा लेना। तो सब अपने भाई बंधु हैं, अपने क्षेत्र में सब लोग, उनका गांव यही है, तो कल बुलाए थे तो वहां गए, रात में उनके साथ भी आनंद किया। अभी हमारी कथा है जो कल से नासिक में, वहां के महाराज जी पिछले 30 साल से मौन हैं और अपने संपूर्ण जीवन में उन्हें 3 लोगों का स्पर्श किया है। स्पर्श नहीं करते किसी का, वो तीसरे व्यक्ति हम हैं, हमारा स्पर्श किया उन्होंने। और जिस दिन स्पर्श किया था, 1 महीना की जब हमने कथा की थी, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था और मैं 2 दिन तक तो यही विचार नहीं कर पा रहा था कि मुझे हो क्या रहा है। ऐसे तपस्वी महात्मा, वो हमारे साथ गेंद खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं उनके साथ। ऐसे महापुरुष हैं कि साक्षात देव दत्त दिखते हैं, उनमें दत्त भगवान दिखते हैं। उनके मंदिर में 100 किलो से ज्यादा भारी प्रतिमा है दत्त भगवान की। और जिस दिन प्रतिष्ठान हुआ मंदिर का, बिना क्रेन के ऐसे अंक में भर के दत्त भगवान को उठा करके गर्भगृह में विराजमान किया महाराज जी ने। ऐसे महापुरुष बोलते नहीं है, मौन रहते हैं, लिख करके बात करते हैं। लिखते भी हिंदी नहीं है, संस्कृत में लिख करके बात करते हैं। ऐसे अद्भुत महापुरुष हैं। आयु उनकी कितनी है कोई जानता नहीं, लेकिन 25 वर्ष के देखने में लगते हैं, पर आयु उनकी बहुत है। अद्भुत महापुरुष हैं, उनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। ऐसे कल से हमारे ये वस्त्र नहीं होंगे, कल से हम दूसरे वस्त्रों में होंगे, अपरस में रहेंगे। अनुष्ठानिक विधि से वहां कथा होती है और फिर रात में खूब कीर्तन होता है, अभंग होते हैं, नृत्य होता है, खेल होते हैं, कूद होते हैं, उत्सव होते हैं, बहुत आनंद आता है। तो इसलिए भैया, नाम प्रतिष्ठा यश के लिए मत जिए। एक मैं व्यक्ति बन सकूं अच्छा, और अपने जीवन के उद्देश्य से, अपने कर्म से, अपने वचन से कुछ लोगों को सुधार सकूं, ऐसी भावना रखो और अपना जीवन जीजिए। सुदामा जी महाराज का पावन चरित्र सुनाया गया और इस प्रकार से अब हमको थोड़ी शीघ्रता करनी है क्योंकि समय हो गया है, हमारी फ्लाइट भी है। इस प्रकार संपूर्ण भगवान के भक्तों के चरित्र सुनाए गए। ठाकुर जी ने अपने बालकों को समझाया कि कभी संतों का अपमान मत करना, लेकिन फिर भी ठाकुर जी के बालकों ने भगवान की नहीं सुनी, महापुरुषों का अपमान कर दिया। संतों ने श्राप दे दिया कि जिस शाम को तुम साड़ी पहना करके लाए हो, इसी के गर्भ से लोहपिंड जन्मेगा और पूरा यदुवंश का नाश होगा। लोहपिंड घिस करके समुद्र में फेंक दिया। एरका नाम की घास विषैली बन गया। किसी बात पर विवाद हुआ, लड़ते लड़ते समुद्र किनारे पहुंचे और समस्त यदुवंशियों ने एक दूसरे का वध कर दिया। साक्षात शेषावतार श्री बलराम जी महाराज ने जब ये दृश्य देखा, ठाकुर जी से जाके बोले, लाला ये सब यदुवंशी आपस में झगड़ के मर गए, अब कहा करें। ठाकुर जी बोले, सब मेरी इच्छा तेरो भैया, आप चिंता मत करो। अगर मैं पृथ्वी का भार हल्का करने आया था तो मैंने भार तो हल्का किया, लेकिन यदुवंशी जो है ना, ये मेरे समान बल प्राप्त करके पृथ्वी पर भार बन जाते, इसलिए इनका अंत निश्चित है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान करो। श्री बलराम जी महाराज शेषनाग का रूप धारण करके क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। बोलो बलराम जी महाराज की। ठाकुर जी प्रभाषित क्षेत्र में गए, वहां पर एक भेलिया ने पैर में बाण मार दिया। ठाकुर जी ने उस भेलिया से कहा कि विमान हमारे लिए आया वैकुंठ से, तुम इसमें बैठ करके वैकुंठ चले जाओ, हमारे कुछ कार्य शेष रह गए, हम पूरा करके आते हैं। भगवत इच्छा से ये सब क्रिया हुई। उद्धव जी महाराज को ठाकुर जी ने ज्ञान उपदेश किया, मैत्रेय मुनि को ज्ञान उपदेश किया। अर्जुन को ठाकुर जी ने कहा कि मेरी पत्नियों को लेकर के, अष्टपत्नियों को लेकर तुम वृंदावन चले जाओ, क्योंकि मेरे जाते ही द्वारिका डूब जाएगी। अर्जुन को तनिक अभिमान था गांडीव धनुष का। ठाकुर जी बोले, जाते जाते ये और नष्ट कर जाएं। गांडीव धनुष हाथ में लेकर के भगवान की अष्टपत्नियों को लेकर के अर्जुन वृंदावन जा रहे थे। बहुत
पीड़ा में थे कि ठाकुर जी लीला पूरी कर रहे हैं। लेकिन अपने गांडीव धनुष को आगे लेकर के जैसे ही चल रहे थे, भगवान एक अपहरणकर्ता का रूप धारण करके आए और अष्ट पत्नियों को अर्जुन से अपहरण करके ले गए। अर्जुन कुछ नहीं कर पाया। जाते जाते भगवान ने अर्जुन को बता दिया, तेरे गांडीव धनुष में भी ताकत तब है जब कृष्ण साथ खड़े हों, नहीं तो ये भी किसी कार्य का नहीं है। अर्जुन का जो तनिक अभिमान था वो भी चूर चूर हो गया। जाते जाते भगवान ने ये सब लीलाएं की। उद्धव ने भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ, कभी आपका अनुभव करना हो कलयुग के जीवों को तो वो क्या करें। ठाकुर जी बोले, उद्धव, मेरा शरीर एक दिव्य ज्योति बनकर के जहां विराजमान हो उसी को ही मेरा स्वरूप माना जाए। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। ठाकुर जी एक ज्योति रूप में परिवर्तित होकर 7 बार आकाश में भ्रमण करके जो चतुश्लोकी भागवत भगवान ने अपने मुख से प्रकट की, उसी में ठाकुर जी जाकर के विराजमान हो गए। वही भागवत जी 18,000 श्लोकों में युक्त करके श्री वेदव्यास जी ने हमको प्रदान की। कलयुग में यदि साक्षात श्री कृष्ण कहीं विराज रहे हैं तो वो श्रीमद् भागवत में विराज रहे हैं, इन्हीं के आश्रय में विराज रहे हैं। ऐसे भागवत भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ठाकुर जी भागवत जी में विराजमान हो गए। इस प्रकार द्वारिका का लय हुआ। यहां पर पांडवों को पता चला कि भगवान लीला पूरी करके चले गए, तो पांडव परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित राजा बड़े हुए, उन्होंने कलयुग को 5 स्थान दिए। स्वयं भटके, गंगा के तट पर आकर के सप्ताह कथा का श्रवण किया। आज 7वां दिन कथा का विश्राम है। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को समझाया, त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। ये पशु बुद्धि अपने मन से त्याग दो कि तुम मरोगे। हमारा शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है, हम तो नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा है। हम तो जब तक कर्म बंधन में बंधे हैं तब तक शरीर बदलते रहेंगे, लेकिन कर्म बंधन जिस दिन मुक्त हो जाएगा उस दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से संपूर्ण कथाएं श्रवण कराई गई। तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित जी को डस दिया। उनका 5 भौतिक शरीर जल करके राख हो गया। आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई और श्रीमद् भागवत की कथा सुनना उनका सार्थक हुआ। बोलो भागवत भगवान की। अनेक अनेक कथाएं सब यहाँ सुनाई गई। मैत्रेय मुनि मार्कंडेय जी ने अनेक अनेक कथाएं सब यहाँ सुनाई गई। मैत्रेय मुनि मार्कंडेय जी ने प्रलय काल का दर्शन किया। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वेपि वस्वा मृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसे वट वृक्ष के पत्र पर नन्हे से गोपाल जी ने अपना दर्शन कराया। उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सब कथाओं को यथा योग्य हृदय से प्रणाम करते हुए भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग मेरे साथ 3 बार बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। ऐसे हरि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनके नाम स्मरण मात्र से हमारे जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी के पावन नाम को, जिस नाम के आश्रय से ही हमारी सद्गति है, उसे हम बारंबार
वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, गंगा यमुना मैया की, सर्वदेव मई श्री नर्मदा मैया की, भारत माता की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने सद्गुरुदेव भगवान की, पवई धाम श्री हनुमान जी महाराज की, त्रिपुर सुंदरी मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासिन की, सप्ताह कथा महोत्सव की, आए हुए समस्त श्रोताओं की, कथा के समस्त कार्यकर्ताओं की, कथा के समस्त व्यवस्थाओं की, पूज्य महाराज जी की, सब विप्रों की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, नर्मदे हर। आप सब लोगों को बारंबार प्रणाम करते हैं, यथा योग्य यथा सम्मति सब लोगों को वंदन करते हैं। हमारे पूज्य महाराज जी श्री महेंद्रानंद जी महाराज आपके सत्संकल्प को और आपके इस प्रयास को, जिस प्रयास से आप श्री नर्मदा जी के भाव को देख रहे हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना उसमें जरूर आपको सफलता प्राप्त हो। हमारी जैसी सेवा नर्मदा जी के आपके इस अभियान में हो सके कि हम करने का प्रयास करेंगे। आप सबसे भी प्रार्थना, इस प्रकल्प में आप सब लोग भी जुड़ें और श्री नर्मदा जी के प्रदूषण को मुक्त करने का आप सब लोग प्रयास करें। और पवई धाम हनुमान जी को प्रणाम, त्रिपुर सुंदरी मैया को प्रणाम, हमारी प्यारी माँ के नाम से ही जिनका नाम है ऐसी नर्मदा मैया को बारंबार प्रणाम। और प्रार्थना करेंगे कि श्री नर्मदा जी कृपा करें, पुनः नर्मदा खंड में और विशेष रूप से जबलपुर में फिर से आने का अवसर प्राप्त हो। आप सब लोगों को बारंबार प्रणाम करते हैं। कथा के समस्त व्यवस्था कर्मियों को, अब सबके नाम तो हमको नहीं पता, एक आध दो के नाम कहें तो बाकी बोले अच्छा हमारा नाम नहीं बोले, हमने ऐसे किया। सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं, सबको वंदन करते हैं। आप सब लोग नाम की इच्छाएं मत रखा कीजिए। व्यास मंच से आपको केवल एक बार आशीष प्राप्त हो जाए, महत्पुरुषों का नाम बोला जाए, ये अच्छी बात है, पर बाकी सब लोग तो केवल इतनी भावना रखें कि हमें आशीष प्राप्त हो। इसके अलावा हमारा और कोई भाव व्यास मंच के प्रति ना हो। ये साक्षात ठाकुर जी का व्यास मंच है, इसके प्रति व्यास जो इच्छा से बोले वो सर्वगुण होना चाहिए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। पुनः आप सब लोगों को, इस ग्राम निवासियों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनके घर पर हम रुके बार वंदन करते हैं। पिछले 1-1.5 वर्ष से हमारे ऐसे नियम बन गए हैं कि हम उन्हीं लोगों से ही नहीं मिल पाते जिनके घर रुके, उनसे भी बहुत कम मिलना हो पाया। और भी कई लोग धूप में, ताप में, गर्मी में आए, सबको हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आपसे हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अब आप मंच पर मत आइएगा क्योंकि बहुत जल्दी निकलना है। ना आप लोग ऐसे कुछ करिएगा जिससे किसी को कोई पीड़ा हो। कई बार आप लोग आते हैं, लग जाती है, किसी को धक्का पड़ता है, इन सब क्रियाओं में मत रहिए। और तीसरी बात, फोटो के चक्कर में मत रहिए। जितना हो सके नेत्रों में धारण कीजिए। आप नेत्रों में धारण नहीं कर पाते हैं, चित्र में धारण करने का। एक बात सुनिएगा, चित्र में धारण करोगे तो केवल चित्र में रहेगा, नेत्रों में धारण करोगे तो चरित्र में आएगा। इसलिए आप नेत्रों में धारण करो, हमारी आपसे प्रार्थना। कथाओं में जो बातें 7 दिन में कही गई, बहुत कुछ जीवन उपयोगी बातें हैं, उनको आप पालन करना प्रारंभ करो। आप सब लोग सफल हो। आप सबके चित्त में विराजमान श्री ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। विगत 7 दिनों में अपनी वाणी के द्वारा इस सामान्य सी सेवा में कोई चूक हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप सबके चित्त में विराजमान ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। अंत में श्री हनुमान जी महाराज को 2 शब्द कह करके प्रणाम करें। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति
सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन हे हे मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति वंदौ राम लखन वैदेही वंदौ राम लखन वैदेही वंदौ राम लखन वैदेही वंदौ राम लखन वैदेही ये तुलसी के परम स्नेही ये तुलसी के परम स्नेही हे मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति हाँ मंगल मूर्ति मारुति नंदन हमारे भारत में एक स्थान है मेहंदीपुर बालाजी और वहां पर एक मोहनदास नाम के बाबा हुए। उनको स्वयं हनुमान जी महाराज ने प्रकट होकर के अपना सर्वप्रिय कीर्तन बताया और उस कीर्तन को गाने से राम जी भी प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, सीता जी भी प्रसन्न होती हैं। वही कीर्तन गाते हुए हम लोग आज वाणी को विराम दें। सीताराम हनुमान 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 भुजा उठा के करताल बजाओ। सीताराम हनुमान 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 जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सबको जय श्री कृष्ण जय सिया राम जय श्री राम जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण आरती अति पावन